यार बहुत प्यास लग रही है यार, इतना पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ मैं यार। बॉटल खाली है यार, पानी भरने जाना पड़ेगा यार। अच्छा, कोई भी चीज खाली होती है उसको भरने को क्या बोलते हैं? यस, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आज हम जानने वाले हैं उस चीज के बारे में जो आप शायद बचपन से देखते ही आ रहे हो, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? जो खाली है उसे भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि टीसीएस इग्नाइट में बहुत ज्यादा आता है यार फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बहुत ही पता है, काफी स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ऑप्शंस तो आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, बट मोस्टली लोग बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं क्योंकि समझते नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स में करना क्या है। ठीक है, और मैं एक नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं पता है किसकी बात कर रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स उसमें तुम्हें सेंटेंस कंप्लीट करना होता है जिसमें दो ब्लैंक्स रहते हैं। दो ब्लैंक्स, है ना? ये थोड़ा टफ हो गया ना। एक ब्लैंक तो चलो कर लेंगे कुछ हाथ पैर मार के, है ना? दो ब्लैंक जहां पे है ना, वहां प्रॉब्लम आती है, राइट? तो इसे हम एक और चीज भी बोलते हैं, पता है क्या? सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, अब सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है, टीसीएस बहुत ज्यादा ये देता है, बहुत ज्यादा हाईली, बहुत ज्यादा क्या, हर बार हर एग्जाम में तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स तो मिलने ही है ना? इंग्लिश का एग्जाम दिया है कि नहीं दिया आज तक? अगर आज आज तक इंग्लिश के एग्जाम दिए हो कभी, तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आता ही आता है, राइट? आओ देखते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद समझाते जाएंगे कैसे करना है। ठीक, तो भैया, द मैनेजर वॉज डैश। ठीक है, बाई द एम्प्लॉयज बिहेवियर। ठीक है, एज इट वॉज कंप्लीटली डैश टू कंपनी वैल्यूज। ठीक है, द मैनेजर वॉज डैश बाई द एम्प्लॉयज बिहेवियर। ठीक है, एज इट वॉज कंप्लीटली डैश टू कंपनी वैल्यूज। ठीक है, ये दो डैश हैं। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या भर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग क्या सोचने वाले हो, मुझे पता है तुरंत तुम लोग कुछ ना कुछ सोचोगे तिगड़म। ठीक है, कुछ अच्छा ही होगा, है ना? मैनेजर है, कंपनी है, राइट? ठीक है, तो थिंकिंग करनी कैसे है guys? हाँ, तो डोंट गेस वर्ड्स। ठीक है, पहली चीज तो गेस नहीं करना है गाइस। हाँ, तुरंत गेस करने लग जाओगे। अभी मैंने ऑप्शंस बताए नहीं है ना? जैसे बताऊंगा तुरंत गेस करोगे। ठीक है, तो गेस देखो, गेस करना नहीं है। ठीक है, डू नॉट गेस वर्ड्स। ठीक, फोकस ऑन लॉजिक नॉट वोकेबलरी। ठीक, थिंक अबाउट लॉजिक बिटवीन ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के बीच का लॉजिक क्या है ये समझो पहले। ठीक है, तो लुक फॉर पॉजिटिव नेगेटिव टोन, ये ही मेन पार्ट यही है गाइस। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव टोन पे ही ध्यान देना है कि सेंटेंस पॉजिटिव बन रहा है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव बन रहा है तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो एक ब्लैंक दूसरे ब्लैंक से जुड़ा रहेगा हर बार। ठीक है, लुक फॉर पॉजिटिव नेगेटिव टोन। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन रॉन्ग अप्रोच पता है क्या है? मोस्ट कॉमन रॉन्ग अप्रोच, गलत अप्रोच क्या है जो तुम सब के सब अभी करोगे, देखना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है? अब देखो, जैसे मैनेजर देख लिया तुमने, तो दे सी मैनेजर, दे एज्यूम समथिंग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। मैनेजर पॉजिटिव, मैनेजर पॉजिटिव। और जिनकी जॉब जो फिलहाल जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनको तो मैनेजर बहुत सुन के अच्छा लगता है ना। तो भैया तुरंत पॉजिटिव मान लेंगे और दे चूज इम्प्रेस्ड। ठीक है, ऑप्शन में इम्प्रेस्ड है। ठीक, इम्प्रेस जहां मैनेजर दिख गया, हाँ ठीक है, कोई इंप्लॉय है तो इम्प्रेस कर दिया होगा, ये हो गया होगा। ठीक, बट और कुछ दिखती ही नहीं है। ठीक है, तो टीसीएस जो है ना भैया, टीसीएस डज नॉट टेस्ट इमोशंस फर्स्ट। ठीक है, टीसीएस को इमोशंस की परवाह वैसे होगी क्या पता, बट टेस्ट नहीं करता। ठीक है, अपने टेस्ट में टीसीएस इमोशंस को टेस्ट नहीं कर रहा, टीसीएस ना लॉजिक और कंट्रास्ट टेस्ट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, लॉजिक तुम्हारा क्या है, लॉजिक देता है, लॉजिक लगा दो, प्लेस हो जाओ भाई, टीसीएस अपना लेगा तुम्हें। ठीक है, तो भाई मेन पार्ट क्या है इन सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन? सेंटेंस कंप्लीशन जो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है ना, द सेकंड ब्लैंक ऑफन कंट्रोल्स द फर्स्ट ब्लैंक। ठीक है, सेकंड ब्लैंक पहले देखना है, बाद में फर्स्ट ब्लैंक, क्योंकि सेकंड ब्लैंक कंट्रोल करता है फर्स्ट ब्लैंक को। ठीक, सेकंड ब्लैंक का जो आंसर होगा ना उससे पहला आंसर निकलता है। ठीक है, लुक फॉर लॉजिकल रिलेशनशिप नॉट इमोशनल एसोसिएशन नहीं देखने हैं। ठीक है, कि तुम्हें मैनेजर देके पॉजिटिव लग गया, पूरा सेंटेंस समझो फिर ऑप्शन देखो, तब समझो कि अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो कोर रूल इसका क्या है ना, सिर्फ एक ही रूल है, सिंपल सिंपल रूल है। हाँ, तो फर्स्ट ब्लैंक सेकंड ब्लैंक जो है ना, सेकंड ब्लैंक से फर्स्ट ब्लैंक बेसिकली। ठीक है, सेकंड ब्लैंक कंट्रोल्स दी फर्स्ट ब्लैंक, जो दूसरा ब्लैंक है ना, जो दूसरा डैश है वो पहले डैश को कंट्रोल करता है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सोचना है, इज दी सेकंड आइडिया पॉजिटिव और नेगेटिव? ठीक है, ऑप्शन देखने के बाद आपको सिर्फ इतना सोचना है कि सेकंड आइडिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, और इज इट सपोर्टिंग और अपोजिंग? ठीक, बस इतनी ही चीज देखनी है। ठीक है, ऑप्शन देख के देखना है कि सेकंड वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, और उसके बाद सपोर्टिंग है कि अपोजिंग है। ठीक है, ये बताता हूं मैं आगे क्या है। ठीक है,
तो अप्लाई करते हैं रूल, ठीक। तो जो सेकंड सेकंड जो लाइन थी याद है, बिहेवियर वाज कंप्लीटली डैश टू कंपनी वैल्यूज, ठीक है, बिहेवियर कंप्लीटली डैश टू कंपनी वैल्यूज, ठीक है। तो कॉन्ट्रेरी एक वहां पे टर्म आता है, एक एक ऑप्शन है कॉन्ट्रेरी, ठीक है। देखो बताया तो मैं, ये देखो ऑप्शंस ये हैं, देखना अब। हाँ, एनॉयड सिमिलर, ठीक है, एनॉयड सिमिलर ये दोनों ऑप्शन है, ठीक। शॉक्ड कॉन्ट्ररी ये ऑप्शन है, इम्प्रेस्ड रिलेटेड ये ऑप्शन है, ठीक है। प्लीज्ड आइडेंटिकल, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे वापस, कॉन्ट्ररी टू वैल्यूज, कॉन्ट्ररी ही अकेला वहां पे टर्म है जो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई ऑपोजिंग नहीं था, ऑपोजिंग मतलब बट वगैरह नहीं लगा था, ठीक है। आगे बताऊंगा एग्जाम्पल में। तो शॉक्ड, एनॉयड, इम्प्रेस्ड, प्लीज्ड, ठीक है। शॉक्ड, एनॉयड, इम्प्रेस्ड, प्लीज्ड। शॉक्ड, इम्प्रेस्ड, प्लीज्ड जो है ना, ये थोड़े पॉजिटिव जा रहे हैं। ये जो एनॉयड है ना, ये थोड़ा सा है ना। तो देखो एनॉयड सिमिलर, ठीक है, एनॉयड सिमिलर जो है ना, ये पॉजिटिव है, सिमिलर इज पॉजिटिव, एनॉयड इज नेगेटिव, ठीक है। अब ये ऑप्शन में है, ठीक है, ये पहला ब्लैंक बता रहा है, ये दूसरा ब्लैंक बता रहा है, ठीक। तो एनॉयड जो है, एनॉयड तो नेगेटिव होता है, बट सिमिलर क्या है, सिमिलर पॉजिटिव है, ठीक है। शॉक्ड कॉन्ट्ररी, ठीक है, शॉक और कॉन्ट्ररी, ठीक है। शॉक हो गया, मैनेजर शॉक हो गया बिहेवियर देख के, जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट है कंपनी के। कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट ना, तो कंपनी वैल्यूज के ऑपोजिट है, इसको देख के मैनेजर शॉक हो गया। एम्प्लॉय का बिहेवियर कंपनी के वैल्यूज के कॉन्ट्ररी है, मतलब अलग उल्टा है, ये देख के मैनेजर शॉक हो गया। ओनली लॉजिकल ऑप्शन यही है फिलहाल, आगे देखते हैं। इम्प्रेस्ड रिलेटेड, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव दोनों है, बट कॉन्टेक्स्ट पूरा नेगेटिव यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर की बात हुई है ना, मैनेजर है और एम्प्लॉय का बिहेवियर पे बात चल रही है, ठीक है। तो ये इम्प्रेस जो रिलेटेड तो नहीं है ना, एम्प्लॉयज बिहेवियर इज रिलेटेड टू द कंपनी, ये तो मैच ही नहीं कर रहा ना, रिलेटेड क्या मतलब होता है, ठीक है। प्लीज और आइडेंटिकल ये दोनों ही तुम्हारे पूरा बिल्कुल ही नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। मैनेजर वॉज प्लीज्ड और तुम्हारे एम्प्लॉय का बिहेवियर आइडेंटिकल है कंपनी की वैल्यू से, इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो ओनली लॉजिकल ऑप्शन कौन सा है, शॉक्ड और कॉन्ट्ररी, ठीक है, राइट राइट। शॉक हो गया था मैनेजर, कॉन्ट्ररी है ये देख के उसका बिहेवियर कंपनी के वैल्यूज के कॉन्ट्ररी है, ठीक है। इसके अलावा देखो सारे के सारे ये दोनों सिमिलर, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, कॉन्टेक्स्ट ही नेगेटिव है ना। और प्लीज और आइडेंटिकल तो नहीं होगा, ठीक। ढूंढना क्या है, आइडेंटिफाई पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेटर्स, ठीक। और मैचिंग पेयर ढूंढने हैं, सेम पोलैरिटी के साथ मैचिंग पेयर है ना, ये दोनों शॉक्ड और कॉन्ट्रेरी है ना, ये दोनों मैचिंग हो रहे थे वहां पे, ठीक। एलिमिनेट ऑप्शन विद मिसमैच, लॉजिक मिसमैच, यहाँ पे लॉजिक मिसमैच हो रहा था, देखो प्लीज आइडेंटिकल, ठीक है, ये मिसमैच है, लॉजिक बिल्कुल नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको लग नहीं रहा है कि ये है, बट अगर फिट बैठ रहा है, बाकी सब नहीं बैठ रहे हैं, तो एलिमिनेट हो गया, ठीक। ठीक है, तो लुक फॉर लॉजिकल कंसिस्टेंसी बिटवीन ब्लैंक्स, नॉट जस्ट इंडिविजुअल वर्ड मीनिंग्स। यहाँ पे मेन पता है क्रक्स क्या है, कि वर्ड मीनिंग नहीं जानी है वहां पे, ठीक है। वर्ड मीनिंग से मतलब नहीं है, कॉन्टेक्स्ट से मतलब है, ठीक है, बस इतना ही है। कॉन्टेक्स्ट देखना और ब्लैंक समझना। सेकंड ब्लैंक पहले पहला बाद में, सेकंड ब्लैंक कॉन्ट्ररी था, ठीक है, ये कॉन्ट्ररी है। कॉन्ट्ररी का तुम सोचोगे तो शॉक्ड के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा बेसिकली। अगर तुमने मान लिया, समझ लिया कि कॉन्ट्ररी सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, रिलेटेड नहीं हो सकता, राइट, और आइडेंटिकल तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉन्ट्ररी लग रहा है कि हाँ यार कॉन्ट्ररी बैठ रहा है ना। अब कॉन्ट्ररी के साथ शॉक्ड है, सॉर्टेड, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। शॉक्ड और कॉन्ट्ररी, ठीक है, ये आंसर है। तो कॉन्ट्ररी क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट shows opposition to expected behavior, और shocked matches unexpected behavior, ठीक है। शॉक जो है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से मैच हो रहा है, ठीक है, जो इसने किया है यहाँ पे कॉन्ट्ररी है ना, तो रिवील्स रिएक्शन टू कॉन्ट्ररी सिचुएशन, ठीक। तो ये था सिंपल मीनिंग इसकी, ठीक है। तो ट्रैप देखो क्या है, यहाँ पे ट्रैप बताता हूं मैं तुम्हें, जहां जहां फंसोगे हर बार फंस जाओगे, ठीक है। तो टीसीएस का ट्रैप क्या होता है ना, ऑप्शंस लुक ग्रामेटिकली करेक्ट। एक तो ये प्रॉब्लम है कि अगर हो सकता है कि चारों ऑप्शन जो है ना, उसमें जो 8 वर्ड्स है वो सारे सारे ग्रामेटिकली सही बैठ रहे होंगे, ये तुम लोग को लगेगा कि यार ग्रामर तो सही है यार, क्या करें, है ना। तो एलिमिनेशन यहीं पे करना है, ठीक है। टोन समझनी है कि टोन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक। उस हिसाब से तुम्हें पहले एलिमिनेट करना है कि भैया कौन कौन से तो बिल्कुल ही नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है, टोन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। उसके बाद जो बैठ रहा होगा वो लगा देना, और वो भी सेकंड वाला पहले देखना है, सेकंड ब्लैंक, ठीक है।
तो ग्रामर लॉजिक से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, और वोकैबुलरी कॉन्टेक्स्ट से कोई लेने देने नहीं है। वोकैबुलरी क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रीड बोथ ब्लैंक्स टुगेदर, दोनों ब्लैंक देखने हैं। अब देखो, हाँ अब ध्यान दो, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड डैश बिकॉज द टीम वर्कड, फिर डैश। अब रुक जाओ, है ना। अब ये देखो क्या होगा, स्लोली, लेजली, क्विकली, एफिशिएंटली, पुअरली, केयरफुली, या फिर लेट, सिंसियरली, ठीक है। 1 मिनट वीडियो पॉज करो, ध्यान से सोचो, पहले सोचो ध्यान से, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड डैश बिकॉज द टीम वर्क डैश। अब देखो, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड स्लोली बिकॉज द टीम वर्कड लेजीली। ये क्या है यार? द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड क्विकली बिकॉज द टीम वर्कड एफिशिएंटली। ये सही लग रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रखते हैं यहाँ पर, अभी अभी रखते हैं, ठीक है, रुकते हैं अभी। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड पुअरली बिकॉज द टीम वर्कड केयरफुली। अब देखो, ये तो ऑपोजिट हो गया पूरा, है ना। पुअरली क्यों, पुअरली कैसे होगा अगर केयरफुली काम किया है? तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ऑपोजिट मीनिंग, है ना। और द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड लेट बिकॉज द टीम वर्कड सिंसियरली। सिंसियरली वर्क करेंगे तो लेट क्यों होगा, है राइट। देखो, सिंसियरली तुम्हें पहले देखना था, राइट। सिंसियरली अगर यहाँ पे लिखा है तो लेट तो नहीं हो सकता ना, ये दोनों ही अलग अलग है, राइट। ये भी गलत। तो भाई मुझे लग रहा है सबसे सही तो यही लग रहा है, क्या लगता है तुम लोगों को, है ना। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बिकॉज द टीम वर्कड एफिशिएंटली अगर होगा तो एफिशिएंटली, क्विकली, ये दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों वर्ड साथ में, और यही बैठ रहे हैं। तो यही करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए गाइस, है ना। तुम लोग क्या लगता है? कंप्लीटेड क्विकली सही आंसर है। ठीक है, तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है। अच्छा लगा कि नहीं लगा ये एग्जांपल, है ना। लाइक कर दो भाई, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, लाइक करो यार, लाइक करो, फ्री है भाई, कर दो लाइक, ठीक है। और भाई कमेंट्स में बताते रहो फटाफट क्या क्या चीजें अच्छी लग रही है तुम्हें। हाँ, तो देखो, स्लोली, लेजली नेगेटिव था, ठीक। क्विकली, एफिशिएंटली बोथ पॉजिटिव, ठीक है, ये देखो। और पुअरली, केयरफुली, ये दो आपस में मिसमैच है, ठीक है। और लेट, सिंसियरली है, ये तो पूरा इलॉजिकल है, कोई है ही नहीं इसका, कोई कोई हाथ पैर ही नहीं है, राइट। तो बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है एलिमिनेट, ठीक है। और समझ में आ गया है लाइक, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ही वॉज डैश टू एक्सेप्ट द ऑफर एज द टर्म्स वर नॉट डैश, ठीक है। ही वॉज डैश टू एक्सेप्ट द ऑफर, हाँ, एज द टर्म्स वर नॉट। अब देखो, वर नॉट लगा है यहाँ पे, ठीक है। इससे बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं, है ना। अब वर नॉट मतलब देखो, कुछ तो लग रहा है, कुछ तो नेगेटिव है ना, है ना। एज अ टर्म्स वर नॉट मतलब वो ऑफर एक्सेप्ट करने वाला था कि नहीं करने वाला था, वो नहीं पता ना अभी। ही वॉज डैश टू एक्सेप्ट दी ऑफर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट करने वाला था कि क्या करने वाला था, ये नहीं पता, है ना। ही वॉज विलिंग टू, क्या क्या है देखते हैं। तो एक्सेप्ट करने वाला था एज द टर्म्स वर नॉट। अब वर नॉट आ गया तो कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव ही हो रहा है, फिलहाल इतना जान जाओ, ठीक है। अब देखो, वर नॉट के आगे देखते हैं, वर नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल और ईगर जो है, ये तो थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर लग रहा है, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लग रहा है समाओ, है ना। तो बिकॉज ही वॉज ईगर टू एक्सेप्ट द ऑफर एज द टर्म्स वर नॉट फ्लेक्सिबल। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, यहाँ पर नॉट लिखा है, याद है, ये मैंने बताया था ना, ऑपोजिंग, ये होता है ऑपोजिंग का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग होगी, सेकंड ब्लैंक और फर्स्ट ब्लैंक यहाँ पे सेम टोन में नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे नॉट लगा है ना, समझ रहे हो, यहाँ पे नॉट लगा है ना। तो अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो ईगर सही हो जाता है यहाँ पे ये, ठीक है। बट ये वर नॉट फ्लेक्सिबल में ईगर कैसे होगा बंदा? मान लो कोई तुम्हारे टर्म्स है वो फ्लेक्सिबल नहीं है तुम्हारे लिए, है ना, तो तुम एक्साइटेड कैसे हो सकते हो लेने के लिए? तुम मना कर दोगे ऑफर लेने के लिए ना, तो ये चीज नहीं होगी, ठीक है। ही वॉज, पहले ये देखो, ही वॉज रिलेक्टेंट, ही वॉज रिलेक्टेंट बताया था ना लास्ट वीडियो में, है ना। सिनोनिम वाली जाके देख लो एक बार वो भी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है ना, तो सारे सारे टॉपिक हम लोग को एक साथ लेके जाने हैं। ही वॉज रिलक्टेंट मतलब हेसिटेंट, मतलब संकोच कर रहा था, ठीक है, रुक जा रहा था, नहीं करना चाह रहा था। ही वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर एज द टर्म्स वर नॉट फेवरेबल। ये थोड़ा सही सही लग रहा है ना। ये हेसिटेट कर रहा था क्योंकि टर्म्स जो थे उसके फेवर में नहीं थे। आई थिंक ये सही लग रहा है, नहीं थे क्यों? क्योंकि नॉट लिखा है ना, तो नॉट फेवरेबल, है ना। देखो, फेवरेबल और रिलक्टेंट ये अलग अलग हैं, देख रहे हो ना। इसकी मीनिंग जो जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जा रही है ना, डिफरेंट है, राइट। क्योंकि फेवरेबल तो मतलब फेवर में होता है, रिलक्टेंट मतलब हेसिटेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि फेवरेबल के पहले नॉट लगा है यार,
ये ध्यान देना गाइज, ठीक है। तो फेवरेबल के पहले नॉट लगा है और रिलक्टेंट इसीलिए है, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ही वॉज हैप्पी टू एक्सेप्ट द ऑफर एज द टर्म्स वर नॉट सुटेबल। सुटेबल नहीं है तो हैप्पी कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये तो पूरा ही गलत, ठीक। ही वॉज एक्साइटेड टू एक्सेप्ट द ऑफर एज द टर्म्स वर नॉट बेनिफिशियल। अब भाई बेनिफिशियल नहीं है तो एक्साइटेड क्यों होगे? इतना कौन पॉजिटिव अपने एनर्जी रखा है भाई कि अगर तुम्हारे बेनिफिट में नहीं है तो तुम खुश कैसे हो सकते हो, है ना? ये भी गलत। तो भैया रिलेक्टेंट और फेवरेबल मुझे लगता है यही सही आंसर होगा, ठीक है। तो नॉट फेवरेबल नेगेटिव है ना? आंसर यही है, ठीक है। तो नॉट फेवरेबल जो था यहाँ पे, है ना, ये नॉट फेवरेबल जो था ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो रिलेक्टेंट फेवरेबल इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो नॉट फेवरेबल जो आ रहा था वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक मस्ट शो रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इट क्रिएट्स अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट फॉर द सेंटेंस फर्स्ट ब्लैंक मस्ट शो रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब वर्ड इंडिकेटिंग रिलक्टेंस टू एक्सेप्टिंग द ऑफर, है ना, रिलक्टेंस वहां पर रिलक्टेंट ही था, ठीक। तो रिलक्टेंट शोज रेजिस्टेंस मैचेस नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट। ईगर, हैप्पी, एक्साइटेड जो थे ये सब पॉजिटिव वर्ड थे जो कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां पर नॉट लगा हुआ था, राइट। हो गया सिंपल, ठीक है। तो बी रिलक्टेंट इज आंसर, ठीक है, जो पहला ब्लैंक था। तो मोस्ट रिपीटेड पैटर्न क्या है भैया, है ना? बहुत रिपीटेड पैटर्न बता रहा हूं मैं, ठीक है। कॉज इफेक्ट वाले बहुत सारे आते हैं, ठीक है। लुक फॉर वर्ड दैट शोज कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज इफेक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, मैच पॉजिटिव आइडियाज विद पॉजिटिव वर्ड्स। नेगेटिव नेगेटिव मैच नेगेटिव आइडियाज विद नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कॉज इफेक्ट, ठीक है। ये पैटर्न में आते रहते हैं। और कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स, बट हाउएवर, ऑल्दो, नॉट, ये सब जो है ना, ये सब ध्यान रखना, उस हिसाब से मीनिंग चेंज हो सकती है, अदरवाइज हर जगह सेम एलिमिनेशन प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, तो मेमोराइज पैटर्न, पैटर्न समझो, ये 4 पैटर्न में ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वर्ड्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मेमोराइज पैटर्न, ठीक है। अच्छा, अब रैपिड फायर देखो, ये ऑनेस्ट, सक्सेस, लेजी, ठीक है, इन सबकी वर्ड मीनिंग याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो उससे कोई काम होगा ही नहीं, उसको सिनोनिम यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है सिर्फ, ठीक है। तो आंसर डिपेंड अपॉन कॉन्टेक्स्ट, नॉट डिक्शनरी। कोई जरूरत नहीं है ये सब याद करने की, ठीक है। ठीक है, तो ऑनेस्ट, सक्सेस, लेजी, ठीक है, ऑनेस्ट, सक्सेस, लेजी, इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। ये वही डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट जिस हिसाब से भी होगा उस तरीके से करना है, ठीक है। ऑनेस्ट, सक्सेस, लेजी, ठीक, जो भी कॉन्टेक्स्ट में बैठ रहा होगा वो चूज कर लेना है तुम्हें, ठीक है। तो फाइनल इसका क्या है देखो, सेकंड ब्लैंक डिसाइड्स द फर्स्ट ब्लैंक, ठीक है, सेकंड ब्लैंक डिसाइड्स द फर्स्ट ब्लैंक। तो यूज एलिमिनेशन मेथड, इग्नोर फैंसी वोकैबुलरी, ठीक है, और फोकस ऑन लॉजिक, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही था, ठीक है। आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स काफी हद तक समझ में आ गया होगा, है ना? तो ऐसी वीडियो देखते रहिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और टीसीएस एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करना है तो स्किल पर कोई वीडियोस देखते रहिए। और बस कल मिलते हैं, है ना, एक नए टॉपिक के साथ, और काफी अच्छे टॉपिक है कल वाला टॉपिक, पक्का देखना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, बाय।